1, 2, 3, come on! सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, 2 दिन पहले आई थिंक मैंने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मैं अपना प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी वगैरह भी आपसे शेयर करूंगी। इट इज़ क्वाइट पर्सनल बट मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मे बी बहुत लोग सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस किए हों या मे बी आपकी कुछ और डिफरेंट स्टोरी हो और आप इस स्टोरी से भी कुछ को रिलेट कर पाए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इंडियन मॉम्स स्पेशली कोई ना कोई एक पॉइंट से ज़रूर को रिलेट में भी कर पाए, या तो मतलब ठीक है आपके एक्सपीरियंस, मतलब इसमें मैं कुछ ऐसे ज्ञान की बातें या कुछ ऐसे नहीं बताने वाली क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं एंड किसी का वो मैं नहीं बता सकती कि किसके क्या सिम्टम है तो क्या होना चाहिए या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। बट मैं बस सिंपली अपना एक छोटा सा जो इमोशनल और बहुत ही जो मेरे दिल के करीब है, मैं वो स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने डिलीवरी के टाइम में, अपने प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या एक्सपीरियंस की, क्या क्या फनी चीज़ें हुई मेरे साथ और क्या क्या किस तरह से हुआ, वो जस्ट मैं वो सिंपली आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो बिगिन करते हैं। एंड बिगिन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, ईद मुबारक आप सबको। ऐसी है कि अयांश जो है अभी 2.5 साल का है एंड मेरी प्रेगनेंसी जो मेरी शादी एक्चुअली 2016 में हुई एंड 2017 में आई गॉट प्रेग्नेंट इन वेरी फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। सो मुझे एक्चुअली पता नहीं था, तो हुआ ऐसा कि मतलब मेरे लिए सब कुछ नया था और मैं कभी किसी के फैमिली में भी इतना क्लोज नहीं रही कि मतलब किसी को सिम्टम देखूं या कुछ तो मुझे समझ में आए। तो मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं था कि क्या सिम्टम्स आएंगे, मतलब 1-2 जो कॉमन होते हैं यार वही बस पता थे, जो हर हमेशा मूवीज में या कहीं भी ऐसे देखते हैं तो वो बस पता होते हैं और तो कुछ पता होता नहीं है। तो जस्ट कि वी प्लान्ड टू गो टू स्पेन। एक्चुअली हम लोग का वेकेशन प्लान था और एक्चुअली फरवरी में हम लोग की एनिवर्सरी आती है, मेरा बर्थडे होता है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है एंड एनिवर्सरी भी होती है फरवरी में, सब कुछ होता है। सो हम लोग फरवरी में अपना वेकेशन प्लान किए थे एंड हम लोग को स्पेन जाना था। तो जब तक हम लोग इंडिया में थे तब तक तो बिल्कुल ठीक था एंड कोई भी मतलब सिम्टम वगैरह कुछ भी नहीं था एंड जैसे ही हम लोग की फ्लाइट टेक ऑफ की स्पेन के लिए देन सिम्टम्स आने शुरू हुए। सो मेरा फर्स्ट मंथ में सिम्टम जो था तो मुझे एक्सट्रीम नींद आने लगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो लगा यार शायद लंबी फ्लाइट लिया एंड फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं एंड टायर्ड होंगे इतना, ये लोग वो ट्रैवल वाले होते हैं ना इतना घुमाते माते रहते हैं तो इतनी जगह विजिट किए तो इसलिए शायद हो रहा होगा। सो मुझे लगा ठीक है हो रहा होगा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टायर्ड फील करने लगी और मतलब मैं तो मतलब सोने में ऐसा मेरा हो गया था ना कि मतलब मैं कहीं भी लेटी, मतलब बेड पे लेटी एंड आई एम सेइंग कि हाँ जस्ट 5 मिनट में अभी आते हैं एंड ऑल एंड बस मैं सो गई, मतलब जहाँ लेटी वहीं सो गई। कई बार तो मतलब मैं बैठे बैठे भी झपकी मार लेती थी, तो ऐसे तो हो रहा था। तो उसके बाद मुझे वहां पे पहला तो मेरा स्लीप वाला था, वो इंडिया में थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि मतलब लगे कि हाँ ये कोई सिम्टम शो हो रहा है। सो सेकेंड फिर सिम्टम हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो रहा था लेकिन फिर ही वाज लाइक कि ठीक है ये तो कभी किसी के साथ भी हो सकता है, तो मे बी स्लीप डिप्राइव्ड हो या कुछ ऐसे होगा या टायर्ड ऐसे फील कर रही होगी। सो बट मैं हम लोग स्पेन में गए एंड बहुत सो रही थी मैं, मतलब जैसे ही मौका मिलता था रूम में आते थे एंड सो जाते थे। फिर क्या हुआ कि मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा नोजिया फैटिक वाली भी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जस्ट फील हल्का हल्का सा होता था 2-4-5 सेकंड के लिए एंड देन बैक टू नॉर्मल। मतलब ना मुझे वॉमिट हुआ ना मैं चक्कर खा के कभी गिरी, मतलब कुछ नहीं एंड नथिंग लाइक स्पेशल क्रैम्पिंग और ये सब कुछ भी नहीं। एंड जस्ट सिंपली क्या होता था कि मैं सिंपली बस हल्का सा 5 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड्स के लिए कुछ फील हुआ एंड जस्ट उसके बाद नॉर्मल। जब तक मैं किसी को बताऊं तब तक मैं नॉर्मल हो जाती थी, तो समझ भी नहीं आता था मैं बताऊं क्या। एंड देन वी केम बैक टू इंडिया।
तो वहाँ पे ही मुझे फर्स्ट सिम्टम्स शो होने लगे। एंड मतलब सब लोग होता है कि जब सिम्टम शो होने, तो मेरे हस्बैंड काफी तक कंफर्म हो गए थे, मुझे बताया कि देखो ऐसे हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो फिर बताया कि ये सिम्टम होता है, तो फिर गूगल बाबा कीजिए, तो मैं भी गूगल वगैरह खोल के देखना शुरू की। तो वी ऑल्सो मतलब मुझे काफी हद तक बिलीव हो गया कि हाँ शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। एंड देन क्या हुआ कि मतलब सब लोग सबसे पहले अपने घर वालों को या किसी को बताते हैं, मैंने कैसे बताया यार, वो तो सबसे अमेजिंग है। मतलब उस टाइम ही मुझे जस्ट स्पेन का ट्रिप हम लोग का खत्म ही होने वाला था, तभी हम लोग घूमते फिरते फिर आ रहे थे। एंड देन मुझे थोड़ा सा वैसा फील होता रहता था रह रह के, तो मैं वाटर बॉटल हर जगह कैरी कर रही थी कि मुझे कभी भी ऐसे लगे तो, क्योंकि मुझे कुछ पता तो था नहीं और जस्ट मेरे लिए सारा फीलिंग नया नया था। तो मैं वाटर बॉटल कैरी कर रही थी। एंड एक एयर होस्टेस थी, जैसे मैं फ्लाइट में चढ़ी तो वो बोली कि नहीं वाटर बॉटल वगैरह अलाउड नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि क्यों नहीं अलाउड है, मुझे तो बहुत चाहिए, मुझे कंपल्सरी है, इसको रखना ही है। तो वो बोली नहीं नहीं अलाउड ही नहीं है। एंड देन आई टोल्ड हर कि देखिए आई एम प्रेग्नेंट, तो मुझे तो चाहिए। देन ऑल्सो शी डिडंट अलाउ मी। बट हुआ क्या कि मैं पहली बार उसको बताया, मतलब मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, एंड मैंने उसे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब ये काफी फनी था कि मैंने किसी को नहीं बताया। सबसे पहले मैंने एक एयर होस्टेस जो कि अननोन है, अननोन कंट्री की है, मैंने उससे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो ये तो मतलब था कि मेरे प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम जो शो हुआ। एंड फर्स्ट मंथ का ये ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गूगल बाबा एंड की जय, मतलब सारा चीज गूगल से सर्च करके, अरे अब ऐसा फील हो रहा है तो क्या करना चाहिए, वैसा फील हो रहा था इसके आगे कैसा फील होगा, मतलब हर चीज के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो रही थी यार, ऐसे भी फील होगा, वैसे भी फील होगा, ये पेन करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मतलब इट वॉज थ्रू आउट, मतलब इतने सारे मैंने एप्स भी डाउनलोड किए, हिलोफाई और पता नहीं क्या क्या तो थे, वो क्या डेवलपमेंट ट्रैकर वगैरह भी था, गूगल पे भी रहता है। सो मैंने काफी सारा चीज ट्राई किया। मतलब एक तो फर्स्ट टाइम था और बताने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। सो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि अब क्या होगा, अब क्या, मतलब एवरी डे इट वॉज माई, मतलब इट वॉज लाइक अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि आज क्या होगा यार। तो ऐसे तो था। तो मेरे प्रेगनेंसी में क्या था कि मुझे वॉमिट तो एक बार भी नहीं हुआ, मुझे चक्कर जो आए वो भी 4-5 सेकंड के, ऐसे जस्ट सर भारी लगा, घूमा थोड़ा एंड जस्ट फिर नॉर्मल हो गया। तो ऐसे हुआ। तो ये सारे तो सिम्टम होते हैं। तो वॉमिट नहीं हुआ एंड चक्कर नहीं आया। एंड देन क्या होता है, हाँ वो लोग बोलते हैं ना पैर भारी होना एंड ऑल। सो मेरा पूरी प्रेगनेंसी में पैर भारी नहीं हुआ एंड ऐसा कुछ स्वेलन फीट वगैरह, स्वेलन लेग्स वगैरह कुछ नहीं थे। एंड देन उसके बाद और क्या होता है सिम्टम, हाँ क्रेविंग्स होते हैं, फूड क्रेविंग्स वगैरह। तो किसी को बहुत मीठा खाने का मन करता है, किसी को बहुत खट्टा खाने का मन करता है। एंड मेरे साथ जीरो, ना मीठा खाने का मन है ना खट्टा खाने का मन है, जो नॉर्मल खाना बन रहा है वो खाना है। एंड जस्ट मतलब मुझे मोस्टली दाल चावल खाने का, सिंपल दाल चावल एंड एनी सब्जी, मतलब दाल चावल सब्जी खाने का मुझे मन करता था। मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत स्पाइसी हो, बहुत तीखा हो, एंड ऐसा भी नहीं कि कुछ मीठा, कभी एकदम नहीं खाने का मन किया, कभी कभार मीठा भी थोड़ा मन कर गया। एंड मतलब कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज नहीं, मतलब मोस्टली होता है, सबके साथ होता है, कोई ना कोई चीज की क्रेविंग होती है कि ये खाना है वो खाना है। तो ऐसे चल रहा था मेरा। एंड देन एक बार क्या हुआ ना यार, इतना फनी था। मैं रात में 2 बजे, मतलब मैं सो रही थी आराम से, एंड रात में 2 बजे मैं हस्बैंड को उठा के बोली यार मुझे सूरन की सब्जी खानी है। तो ही वाज लाइक सूरन, सीरियसली, मतलब किस बच्चे को रात में 2 बजे सूरन खाने का मन कर सकता है। तो सूरन मतलब बहुत लोगों को मे भी ना पता हो, जिसको इंग्लिश में यैम कहते हैं एंड कहीं जिमीकंद कहते हैं, ऐसे कहते हैं उसे। तो वो सब्जी पता नहीं कैसे मुझे मन किया, लेकिन वही एक मन किया था रात में 2 बजे। एंड आई वाज लाइक नहीं इमीडिएटली ले आइए एंड मुझे खाना ही खाना। तो रात में 2 बजे तो वो मिलने से, एंड सीजन भी नहीं था तो कहाँ से मिलता। मूड स्विंग्स तो इतने ज्यादा होते थे ना कि मतलब मेरे साथ तो थोड़े कम होते थे। ऐसा होता था कि मतलब पूरे टाइम नहीं हो रहे हैं, मतलब अचानक से कुछ दिन पे बहुत ही ज्यादा हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ ना, हम लोग, अब जैसे उस समय मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और मेरा भाई भी आया हुआ था। एंड हम लोग खेल रहे थे लूडो, कि ठीक है टाइम पास के लिए हम लोग लूडो खेल रहे थे। मेरा आई थिंक 8th मंथ उस टाइम चल रहा था। सो हम लोग लूडो खेल रहे थे एंड मुझे अचानक से मूड स्विंग हुआ एंड इतना गुस्सा आया मुझे। ये लोग था कि मतलब मेरे वो जो कॉइन्स होते हैं वो
जो होते हैं वो सारे ये लोग कट करते जा रहे थे। अब बार बार मुझे मतलब आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। जितनी बार मैं उसमें गेम में आगे बढ़ रही थी, ये लोग कट कर करके मुझे अंदर कर रहे थे। उसके बाद मतलब तब भी मैं पेशेंस रखी थी, मैं गुस्सा आ रही थी, मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, मैं पेशेंस रखी हुई थी, यार प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करो। मतलब गेम में सबको होता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं अचानक से क्या हुआ था यार, प्लीज अब नहीं काटो यार, मत काटो मेरा, नहीं कट करो। एंड अचानक से मतलब मेरे भाई ने मतलब वो क्या किया, उसने मेरा एक साथ 2 काट दिया। एंड आई वाज लाइक, इतना टेम्परेचर मेरा हाई हो गया, मैंने उसको थप्पड़ भी लगा दिया। यार क्या है, उससे लड़ाई हो गई मेरी कि ऐसे कैसे काट सकते हो। एंड उसके बाद से तो सब ऐसे डर गए मुझसे कि नहीं यार तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेलेंगे। आज भी मेरे साथ कोई जल्दी लूडो नहीं खेलता है कि कहीं इसको फिर से वैसा वाला गुस्सा ना आ जाए। बट मुझे कभी इतना गुस्सा क्या, मुझे गुस्सा इतना आता ही नहीं है। एंड मतलब उस टाइम था कि पता नहीं कैसे अचानक से मतलब रह रह के इतना तेज गुस्सा आ जाता था। एंड देन फिर मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में, जैसे मोस्टली इंडियन प्रेगनेंसीज में मतलब जिन जो प्रेग्नेंट होती है तो उनका वो होता है ना क्या, ग्रहण वगैरह लगता है तो बाहर नहीं जाना होता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो स्पेशली इंडियन फैमिलीज में बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है। तो ग्रहण लगा था एंड मेरी मतलब मदर इन लॉ एंड मेरी मदर दोनों लोग ही बताने लगे यार ऐसे करना है वैसे करना है। कोई कह रहा है गोबर लगा, कोई कह रहा है रस्सी बांधो या दीवार पे चिपका दो एंड ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब आधी बातें समझ में नहीं आ रही, आधा करने का मन नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि 2.5-3 घंटे ऐसे स्टैचू की तरह कैसे मैं लेटी रहूं, हिलू ना। एंड दे सेड कि दोनों लोग ने बताया हिलना नहीं है तुम्हें, ऐसे हिलो डुलोगी या ऐसे पता नहीं क्या कट करोगी और ऐसे खुजली करोगी, तो ये कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को ये खराब हो जाता है वो खराब है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब इतना डरा दिए थे लोग। तो मुझे पता नहीं ये कितना इसमें तो सही होता है कितना गलत होता है। मुझे मतलब वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मतलब लिटरली यार गाय का गोबर लगवाया इन लोगों ने मेरे बॉडी पे एंड मेरे टमी पे। मतलब ये लोग बोले कि वो गोबर लगाओ तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा बेबी प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड मतलब मुझे तो यार लग रहा था यार इसके स्मेल से ही मुझे वॉमिट हो जाएगा यार, गोबर क्यों लगाना अपने ऊपर, वो भी 2-2.5 घंटे लगा के लेटे रहना है। एंड मेरे हस्बैंड को तो जैसे लगा था बदला लेने का मौका मिल गया, वो बहुत प्यार से गोबर लेकर आए एंड पेंट ब्रश उठा के प्रॉपर मेरे पेट पे पेंट करके डिजाइन वगैरह सब बनाए। पिक नहीं उसकी खींची बट इतना डिजाइन बना बना के उन्होंने इतना मतलब वो किया कि यार मतलब क्यों मतलब बहुत सारे ऐसे थे। तो यार गोबर लगाने वाला यार सीरियसली बड़ा इरिटेटिंग था। हाँ मुझे स्मेल से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, प्रेगनेंसी में स्मेल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, स्पेशली सिर्फ लहसुन के स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं लहसुन, हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज तो काफी बनता है, हर सब्जी में पड़ता है, डालते ही हम लोग तो। लेकिन उस टाइम ये होता था ना कि जो लहसुन का स्मेल था, मतलब मुझे लहसुन छिलने का भी मन नहीं करता था, उसकी स्मेल से मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में एक बार बताया था कि आयांश को स्वीट कॉर्न काफी पसंद है। सो पहले क्या होता था ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब बेबी मूव करने लगा था, जब पता लगता था मुझे 6th मंथ में मुझे प्रॉपर पता लगने लगा था। 5th मंथ में तो लाइक इट वाज लाइक बटरफ्लाई टाइप कुछ टहलता रहता था, बट 6th मंथ में तो प्रॉपर पता लगता था। तो तब मैं अगर कभी स्वीट कॉर्न खाती थी ना तो ये जैसा लगता था पूरा डांस ही कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा मूवमेंट होता था, इतना फास्ट मूवमेंट होता था। जब मैं बॉईल कर रही होती थी इसको, सॉरी, जब मैं उसे बॉईल कर रही होती थी या मतलब जस्ट लेके आई है प्लेट में सर्व की, तभी से बेबी का मूवमेंट जैसे उसको लगता था स्मेल भी आ गई एंड तभी से मूवमेंट शुरू हो जाता था उसका। एंड जब मैं खा लेती थी इतना एक्टिव रहता था, इतना हिलता डुलता रहता था, मतलब पेट में पूरा डिस्को कर रहा होता था। और जिस दिन मैं करेला खा ली, मतलब बहुत लोगों ने बोला, मेरे हस्बैंड ने भी बोला यार करीना कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी में करेला बहुत खाया है, तुम भी खाओ, हेल्दी होता है ऐसा वैसा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, बट तब भी मैं 1-2 बार खाई। एंड जिस दिन भी मैं करेला खा ली उस दिन मतलब दिन भर में 6-8 घंटे तो ये हिलता तक नहीं था एकदम, मतलब पता नहीं कहाँ चला जाता था, पता भी नहीं लगता था। मैं जब सो रही होती थी तो तभी इसको खेलना होता था, पता नहीं क्या करता रहता, मतलब पूरे टाइम अंदर से ऐसा लगता था स्क्रैच कर रहा है या नॉक कर रहा है, कभी किक कर रहा होता है, कभी नॉक कर रहा होता है, कभी स्क्रैच कर रहा होता है, मतलब अजीब अजीब टाइप की हरकतें समझ में आती थी। एंड मतलब मोस्टली टाइम जैसे ही मेरा सोने का टाइम हो, ऐसे मैं खाली हुई कि अब लेट लेती हूँ या सो जाती हूँ, तो ये सारा एक्टिविटी उसी टाइम इसका शुरू हो जाता था।
एंड जब मैं काम कर रही थी तब ये एकदम शांत होता था, आराम से मुझे काम करने देता था। एंड जैसे ही मैं सोऊं तो इसको मतलब ये था कि आराम नहीं करने देना है मम्मा को। तो ये ऐसे थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। के बाद मेरे डिलीवरी का टाइम आ गया एंड मेरा जब डिलीवरी हुआ तो मेरे हस्बैंड उस टाइम मेरे साथ में वो नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुंचे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरे वेट कर रहे थे कि अब डिलीवरी होगा। एंड मेरा डिलीवरी डिले होता जा रहा था, मेरा 10th मंथ में डिलीवरी हुआ। एंड वो फिर वापस जयपुर आ गए थे कि नहीं ठीक है, जब डिलीवरी होने वाला होगा तब मैं पहुंचूंगा। एंड ही वॉज जस्ट कि थोड़ा सा लेट हो गया एंड वो नेक्स्ट दिन पहुंचे। एंड वो मतलब जब यहाँ से निकलने वाले थे तो वो फ्रॉक लेकर पहुंचे थे हॉस्पिटल। यार मैं तो फ्रॉक खरीद लिया, मुझे पक्का पता है कि बेटी होगी, पिंक कलर का बहुत प्यारा सा फ्रॉक लेके मैं वही बोली यार कब मतलब हो भी सकता था ना कि बेटा हो जाए, ऐसे कैसे श्योर थे कि आप बेटी होगे। तो वो बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक लेकर पहुंचे थे। एंड ऑल्सो मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, मतलब बहुत लोगों ने ऐसा बोला था कि बेबीज को चीजें सुनाई देती हैं टमी में जब वो रहता है तभी। तो मैं ऐसा ये सुन के कि बेबीज को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, जो म्यूजिक हमेशा उसको सुनाते रहोगे वो बाद में जब वो डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी वो म्यूजिक सुनाओ तो वो पहचानता है वो म्यूजिक। तो मैं ये सोची तो फिर मैंने उसको हनुमान चालीसा, मतलब मैं कभी लेटती थी तो हनुमान चालीसा बजाती थी एंड मैं ऐसे ही लेटती थी तो दिन भर में 2-3 बार तो मैं सुनती थी हनुमान चालीसा। मुझे लगता था कि बेबी भी सुन रहा होगा। एंड डिलीवर हुआ तो 1-1.5 महीने तक 2 महीने तक मैं वहाँ पे अपने मायके में थी, तो उतने टाइम तक मैं उसको हनुमान चालीसा सुनाती थी। एंड आई थिंक कि वो रिकॉग्नाइज भी करता था, काफ़ी जल्दी उससे शांत हो जाता था, सुनने लगता था वो। एंड उसके बाद 2 महीने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई, मैं अपने ससुराल गई, देन जयपुर आई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मोस्टली इंग्लिश सॉन्ग्स उस समय सुनते थे, यही मतलब एनरिके और ये टेलर स्विफ्ट और ये सारे जो सब उस समय के जो फेमस थे सॉन्ग्स वो सुनते थे। एंड इसको ऐसी लत लगी कि मतलब जब तक ये इंग्लिश सॉन्ग्स का हनुमान चालीसा सुन के रोने लगता था। एंड जैसे ही इंग्लिश सॉन्ग बजता था ये मस्त एकदम कूल हो जाता था, मुस्कुराता भी था एंड मतलब ये तुरंत उस पर रिएक्ट करता था। एंड कई बार सुनते सुनते सो भी जाता था। जब तक हनुमान चालीसा मतलब मैं बजा रही तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके अचानक से जो कन्वर्जन हुआ इसका तो उसके बाद तो इसको मजा ही नहीं आ रहा था उस वाले में। तो ये थी मेरी जर्नी। मतलब बाकी पूरे वर्ल्ड में कोई भी पूरे घर में हल्ला करता रहे तो सबसे प्रॉब्लम था, लेकिन गाना कितने भी फुल वॉल्यूम में बजा दो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सो ऐसे था अयांश का। एंड जब मैं अपने मायके में थी तो अयांश 1.5-2 महीने का था और अपने पापा को उस टाइम ऑब्वियसली शायद नहीं पहचानता होगा क्योंकि हॉस्पिटल में ही उसने देखा था। उसके बाद जब मैं घर आ गई तो उसका ज़्यादा टाइम थे नहीं, वो वापस जयपुर में अपना जॉब रिज्यूम कर लिए थे। तो वो मैं वीडियो कॉल पे मोस्टली 1-2 दिन 3 दिन पे बात कराती थी उसके, मतलब जस्ट के दिखाती थी। वो क्या बात करेगा 1 महीने का 2 दिन, मतलब इतना छोटा सा बच्चा। सो वो जब देखता था इन्हें तो वो मुस्कुराता था। मैं आपको उसकी भी पिक शेयर करूंगी, मैं दिखाऊंगी आपको कुछ पिक्स में आपको दिखाऊंगी कि वो क्या क्या करता था। एंड मैं अब ये वीडियो एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो अब मैं एंड करती हूँ। एंड मैं अब आपको छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ अयांश की जर्नी का। वो कैसे मतलब जब वो बॉर्न हुआ उस डे 1 से लेके उसके 1 ईयर बर्थडे तक मैं आपको उसका दिखाती हूँ क्विक सा वीडियो बना के। ठीक है, ओके देन, टिल देन बाय।